प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 24/6/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि 103 भजन संगीता उसका 6 वचन। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। मेरे प्रियो, इस भजन संगीता को दाऊद राजा ने लिखा है। वह सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देने को कहा, क्योंकि पिसे हुओं के लिए यहोवा परमेश्वर धर्म और न्याय के हिसाब से काम करेगा। पिसे हुए कौन है? अपना ज़िंदगी से परेशान, चारों तरफ दबा रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग से लेकर जहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं उनसे लेकर जहाँ भी जाते हैं, लोग कोसे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, परेशान हो गए हैं ज़िंदगी से। इस तरह की जो व्यक्ति ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं, वो लोग पिसे हुए हैं। अपने जीवन में जो परेशानी आया, संकट आया, कठिनाइयाँ आया, आंधी आया, तूफान आया, वो सारे सिचुएशन के वजह से पिस गए हैं, उनको परमेश्वर न्याय करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे उनके लिए काम करेगा? धर्म और न्याय के हिसाब से काम करेगा। धर्म और न्याय के काम उनके साथ करेंगे। वह कोई गुनाह नहीं किए हैं, वह कोई गलत नहीं किए हैं, नाजायज़ उनके ऊपर जो है दोष लगाए जा रहे हैं, उनको परमेश्वर जो है न्याय करेगा। उनके साथ परमेश्वर रहेगा, उनके लिए परमेश्वर सोचेगा, उनको उस पिसे हुए जो परिस्थिति से, उस परेशानी से परमेश्वर छुटकारा देगा। धर्म जिस तरह कहता है उस तरह परमेश्वर उनके साथ करेगा। न्याय जो कहता है उस तरह परमेश्वर उनके साथ करेगा। धर्म क्या कहता है? जो दीन और दरिद्र लोग हैं उनके साथ क्या करना है, उनके खिलाफ जो लोग जो है उनको पीस रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनके साथ धर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए, वो काम परमेश्वर करेंगे। मेरे प्रियो, जो दीन और दरिद्र लोग हैं वो जो है अकेला नहीं है। इस बात को हमें समझना है, जानना है। अगर वो पीसे जा रहे हैं, वो जो परेशानी उठाए जा रहे हैं, उनके साथ बोलने वाला कोई नहीं है, उनके साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर इस तरह की हम समझेंगे तो हम गलत समझ रहे हैं। जो पिस रहे हैं, जो परेशानी उठा रहे हैं, नाजायज़ वो जो ब्लेम को सह रहे हैं, दोष जो है सह रहे हैं, वो जो है अकेला नहीं है, उनके साथ परमेश्वर है। क्योंकि वह जो है उनके पास न्याय है, इसलिए परमेश्वर उनके पास है, उनके साथ है। अगर वो पाप नहीं किए हैं तो उनके साथ परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें हमसे जो छोटा जान पड़ता है उनके साथ हमें गलत बर्ताव नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है, उनको दबाना नहीं, उनके ऊपर जो है गलत इंसान दोष नहीं लगाना है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उसका बदला ज़रूर हमें देगा। अगर आप में से या मुझे कोई इस तरह की पीस रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर उस कार्य को धर्म और न्याय के अनुसार करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ठीक इसी तरह लोगों ने कोसा, लोगों ने गलत साबित किया, उनके ऊपर दोष लगाया, गलत इल्ज़ाम लगाया, फिर भी परमेश्वर जो है सहन कर लिया। उतना बड़ा परमेश्वर इस धरती में आया और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना ज़्यादा जो है दोष लगाया, इतना ज़्यादा पीसा, इतना लोगों ने परेशान किया, तो हमें होगा ही होगा, होना ही होना है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर यूं ही अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर अपने ढरवैयों के साथ हमेशा रहता है।
उनके लिए न्याय करता है। कैसे करता है? धर्म के हिसाब से वो कार्य करता है, न्याय के हिसाब से कार्य करता है। परमेश्वर का कलम में, पवित्र बाइबल में जो न्याय लिखा हुआ है, जो आदेश आज्ञा लिखा हुआ है, उसके हिसाब से परमेश्वर हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को न्याय करेगा। ये बेस है। परमेश्वर का वचन जो है बेस है, जड़ है। मेरे प्रियो, हमें छोटे लोगों को दबाना नहीं। अगर हम छोटे हैं तो चिंता नहीं करना, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हमें किसी के ऊपर गलत दोष नहीं लगाना है। अगर हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं तो उस बात की वजह से हमें चिंता नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी ऐसे ही दोष लगाया था। वह बेगुनाह था, फिर भी वह गुनाह किया हुआ व्यक्ति साबित हुआ। उनको क्रूस पर मार दिया, लेकिन प्रभु यीशु जो है मौत से विजय पाया। मौत जो है उनको बांध कर नहीं रख पाया, वह मौत से छुटकारा पाया और जीवित हुआ। आज वह स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, हमारे बीच में भी है। मेरे प्रियो, वह जो है परमेश्वर है, वह दो जगह पर भी रह सकता है। आपका हृदय में भी रह सकता है, स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर के दाहिने ओर भी रह सकता है, हमारे साथ भी रह सकता है, हमारे दाहिने ओर भी रह सकता है, बाएं ओर भी रह सकता है, आगे हमें अगुवाई भी कर सकता है, पीछे हमें जो है हमारे सुरक्षा के लिए भी आ सकता है। कैसा भी वह रह सकते हैं, हजार जगह पे भी रह सकते हैं, वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, चिंता न करें, हमें सिर्फ एक ही काम करना है। जो दाऊद राजा ने कहा उस बात के अनुसार हमें परमेश्वर को स्तुति आराधना करने में लगे रहना है। दाऊद राजा इस प्रकार कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। इस तरह की वचन दाऊद राजा ने कहा। परमेश्वर का उपकार को, किसी भी उपकार को न भूलें। मन के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करें, स्तुति करें। हमारे पास जो कुछ भी है उस चीज़ के द्वारा, वस्तु के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर 24/6/2025 का वचन को हमने मनन किया। हालेलुया। उस वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, जो पिसे हुए लोग हैं, परमेश्वर दुनिया के लोग जो है अपने नज़र के द्वारा इस तरह देखते हैं कि उनके साथ कोई नहीं है। जितना भी उनको परेशान करे, पीसे, उनके ऊपर दोष लगाए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह अगर सोचेंगे तो परमेश्वर वह गलत सोच रहे हैं पिता। इस तरह सोच भी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो पिसे हुए लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, परमेश्वर जो छोटा बने हैं पिता, उनके साथ आप हैं। परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपके बराबर भी परमेश्वर कोई नहीं है। परमेश्वर, आप ही परमेश्वर हो, आप ही राजाओं का राजा हो, आप ही प्रभुओं का प्रभु हो। परमेश्वर, आप उनके साथ रहते हैं पिता। हालेलुया। उनके साथ आप रहकर धर्म और न्याय के काम आप करते हैं। इस पवित्र कलम में जो भी लिखा हुआ है, उस आज्ञा के अनुसार, उस कानून के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार आप कार्य करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद पिताजी। जिनको दंड मिलना है वो मिलकर ही रहेगा, जो लोग दूर होना है वो दूर होके ही रहेगा, जिनको आशीष मिलना है उनको आशीष मिलकर ही रहेगा। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर, आप हमारे संग हो, हमें परमेश्वर हमें ज़रूर आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें ज़रूर परमेश्वर, हालेलुया, उस विपत्ति से हमें दूर करेंगे, उस विपत्ति को हमारा जीवन से दूर करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अगर हम पिसे हुए हैं तो परमेश्वर आप ज़रूर धर्म और न्याय का काम हमारे साथ करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। हम जिनके वजह से पिस रहे हैं परमेश्वर, उनको माफ़ करना, क्योंकि
आपके वचन में आपने कहा कि शत्रुओं को माफ़ करो। पिताजी, उनको माफ़ करना, उनको आशीष देना, उनको उन्नति देना, उनको बदलना, उद्धार करना परमेश्वर, आपके प्रेम को जानने पाए, आपके पीछे चलने पाए, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हरेक जनों को आशीष देना, जो भी कमी घटी हो सारा कमी घटियों को पूरा करना परमेश्वर। जो भी उनका प्रार्थना का विषय हो, मन की चाहत हो परमेश्वर, सारा चाहत को पूरा करना परमेश्वर। कोई भी हालेलुया दुष्टता, कोई भी दुष्ट की बातें उनके जीवन में ना आने पाए, उनके हृदय में ना आने पाए, उनके परिवार में ना आने पाए परमेश्वर। परिवार को सुरक्षित रखना, आशीष देना, संभालना परमेश्वर। धन्यवाद, हालेलुया। सभी को आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनका आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों का जीवन में कार्य करना पिता। हरेक जनों को सुरक्षित रखना, संभालना, उनका परिवार को सुरक्षित रखना, संभालना। सभी को हालेलुया बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। विशेष करके परमेश्वर महिलाओं को, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुरक्षित रखना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक का काम में आशीष देना, तरक्की, उन्नति देना, सफलता देना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाय के लिए, इस सेवकाय का उन्नति के लिए, इस सेवकाय में जुड़े हुए हरेक जन के लिए, हरेक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाय के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।